चिल्लाती क्यों हो? क्यों ना चिल्लाओ? सारे काम मैं करती हूँ और आपके सिवाय मेरी ही कर रही है। देखिए पिताजी, आपके सामने किस तरह से बात कर रही है उनसे? पिताजी क्या करेंगे पिताजी? क्या ये बताइए, मेरी बात सुनो। बाप रे, दौड़ भाई, तो भी जाने ठाकुर साहब, ये तो वही है, इनका झगड़ा किस बात का है? अभी तो मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। अरे ठाकुर साहब, इनका झगड़ा खाना खाने और बनाने का है। क्यों बेटी, किसी बात का हो रही कि दोनों समय का खाना मैं बनाती हूँ और वो कह रही कि दोनों समय का खाना मैं बनाती हूँ। तमीज से बात कर। अरे ऐसा है। देखो बेटी, वो तुमसे बड़ी है, अरे ठहर जाओ, बात तो सुनोगे। फिर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे बात तो सुनो, बोली मेरी बात सुनो। अरे मुझे बातें सुनोगी? थोड़ा चुप हो जा। ऐसा है, हाँ सही जगह है। तुम्हारा खाना बनाने और खाने का झगड़ा है। तो मेरी बात सुनो, सुबह का खाना तुम्हें बनाना है और शाम का खाना किसाना का बनाना है। इसमें झगड़ा ही नहीं होगा। भाई क्या हो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसका तुम लोग बनाओ, बताओ क्या बनाएगा? आराम जाते, हमारे घर का एक नौकर और तेरे हाथ का छुआ हम लोग खाएंगे। कहेगा तेरे हाथ का छुआ हम लोग खाएंगे। हमें क्या बोला कि हमें
तो फर्क ठहरो, बैठी बेटिया, देखो तुम इनसे बड़ी हो, वो तुमसे छोटी है। अगर अगर कहाँ गिरा दिया पगला कहीं का, ये तो और मेरा दिमाग खराब कर देता है। हम गिरे 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 समझाए समझाते समझाते दिमाग खराब पागल हो गए। कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है। ठहर जाओ, देखो बेटी, मैं समझा रहा हूँ बेटी, वो तुमसे बड़ी है, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी है तो ताली डालना चाहिए। सही बात है, बहुत सरकारी बिहारी है तुमको। किसी तरह हम सोच रहे हैं कि समझा दे, ये साला टिप्पणी मारना है। ठहरो, मैं कहता हूँ जुबान बंद कर लो। तुम भी पागल हो गई हो। इसको कुछ नहीं कराना। मैं तुम्हें भी डांट रहा हूँ, इन्हें भी डांट रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह घर में करती है। देखिए, तुम दो ही बेटियां, हमारी दौलत में, हमारे खजाना में, हमारे रियासत के मालिक दो, आधा आधा तुम्हारा दोनों का हक है। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, परंतु रह गई बात, मैं तो ये देख रही थी कि इसका हक नहीं है। खाना बनाने और खाने का दोबारा झगड़ा हो रहा है, तो इसका आज से हम फैसला कर रहे हैं। एक टाइम का खाना आप बनाएंगी और एक टाइम का खाना आप बनाएंगी। पिताजी मुझे मंजूर है। तो तुम किस टाइम खाना बनाओगी? ठीक है, बहुत समझदार बेटी है। देखो अगर कुछ कह दे एक दो बार, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। मैं कितना बर्दाश्त करूं? नहीं, लाल मुझे कितना तुम रंजीत इधर संभाल नहीं सकते हो। बेटी हमारी जब समझ रही है तो ये साला फिरा करके जहर बोल देता है। बेटी देखो, तुम पढ़ी लिखी इंसान हो, तुम भी पढ़ी लिखी हो, ये तो है नहीं कि आप जाहिल हैं। पिताजी मुझे सुबह स्कूल जाना पड़ता है। हाँ बोलो, मैं सुबह का खाना नहीं बनाऊंगी। तुम किस टाइम खाना बनाओगी? शाम को? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, सुबह इनको स्कूल जाना होता है, ये सुबह खाना नहीं बनाएंगी। ठीक है। सुबह का खाना आप बनाएंगे, ठीक है। और शाम का खाना ये बनाएंगे। ठीक ठीक है पिताजी। चुप हो जाओ, बदतमीज करके। पिताजी इनसे ये समझा दीजिए। हाँ बोलो, क्या समझाना कि है? आप जानते हैं कि मैं माता रानी की पुजारा में शुक्रवार को व्रत रहती हूँ, तो इससे बोल दो कि सहेली आप चप्पल या जूतियाँ पहन के किचन में मत जाया करे। ये पुजारन है, किसी माँ की पूजा करती है, व्रत रहती है, तो आपको जो कहें फिर भी इसमें चौदह बोलता है। ठीक है, आप जो साफ सुथरा करके आप जाया करेंगे। अच्छा, मैं सफाई रखती हूँ पिताजी, लेकिन ठंडी का समय है, मुझे ठंडी लगती नहीं। पुरानी परंपरा को नहीं मानती। सुन लिया पिताजी, पुरानी मैं सब लोग नहीं मानती। अच्छा ये ढोल है। बेटी मान जाओ। देखो एक मिनट के लिए उपासा धाता ढोगा तो मेरा दिमाग में खराब करिए। तो सिद्धांत बोलो, और धीरे धीरे समझ में आ रहा है उनके बातें। देखो बेटी, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। थोड़ा मान लो वो व्रत रहते हैं, किसी देवी और देवता की पूजा करती है, आराधना करती है। जिस दिन व्रत रहना हो उस दिन बता दिया करेगा। मैं उस दिन नहीं जाऊंगी। ठीक है महारानी, मैं शुक्रवार को व्रत रहती हूँ महारानी जी।
हाँ ठीक अब सुन ली हो? हाँ सुन ली हाँ चल। ठीक है बेटी, वो अच्छा पिताजी ने छतरी में कमा के मुझे आपसे छोटी है, समझ लिया करो। इसमें तो शरीफ आ गई है। छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, जाओ बेटी, खुश रहो। बाय बाय। मुझसे बात नहीं करेगी, ठीक है? अरे तुमसे अब नहीं करेगी, मुझसे करेगी। क्या करेंगे भाई? जो देख सिखाए। लो पिताजी। ठीक है, तो आप जाओ। नहीं, जाओ। गाड़ी दे दो, चढ़ा करो। छोटी बेटी हमारी बहुत जीती है। पिताजी समझाना आसान काम नहीं है। पिताजी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ये आवाज किसकी है? आवाज क्या है? कहाँ आवाज आ रही है? अंदर कोई बेटे पिछला ये क्षेत्र में बड़ी एरिया है। रोना धोना हंसना तो जिंदगी में इंसान के साथ लगा ही रहता है। पढ़ाई में ध्यान दो। हेलो कोई गाता है, कोई हंसता है। आप हैं पप्पू भाई, 100 रुपए से पार्टी को सम्मानित कर रहे हैं। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉमेडियन जोकर को स्पेशल। लेकिन अब कोई लोग आ नहीं रहा है। बिट्टी हो। पर मैं जानना चाहती हूँ पिताजी ये गाने की आवाज किसकी आ रही है? अरे बरकुआ कहीं बितारो मेरा नहीं है। वो पढ़ाई करती है, उसे अपने पढ़ाई में ध्यान रखना है। चाचा आप झूठ आप बात क्यों छिपा रहे हैं? 500 की तो मेरे। क्या है? 500 के दिमाग खराब है। 500 रुपयों के लिए आप उसे अंदर में क्या? तुम जाओ, स्कूल का समय हो रहा है। ये इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है पिताजी। वैसे तुमसे क्या लेना देना है? कोई रोता है, कोई गाता है, कोई हंसता है, कोई क्या करता है, क्या मतलब है? जाओ, इधर आ बे। काम करो, तुमसे कहाँ मतलब चाहिए? और क्या? जाओ बेटी, स्कूल जाने का तुम्हारा। ये बता दे, तुझे बेटी से बताने की क्या जरूरत थी? कि मरकुआ को पकड़ कर लाए। ये हमारा हुक्म है। 50 घंटा लगाओ इस बदतमीज के बटन पे। मैं तुझे बार-बार मना कर रहा हूँ। यही आग लगा। मेरी बातों को सुनता नहीं है। बता दिया कि 500 रुपए के लिए उसे मार कर अंदर बंद रखे हैं। बताने की तुझे क्या जरूरत? हम बताओ का जो पूछी तो बताओ। तो ये कह देता कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो, इन सब बातों में ध्यान मत दो। हमारे लागे कहते हमने घर के बड़ो बड़कवा हमारी यही कहते हम सिखाओ के। भैया आग लगा रहा है। यही जैसे कि घर का बेटी लमका था, सारा आग लगा रहा। तुम्हें ड्यूटी करना है तो इज्जत से अच्छा क्या कर रहा है? आग लगा रहा है और क्या कर रहा है? ठाकुर साहब, आप करिए आराम करिए और मैं रिजल्ट के चक्कर लगाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, आप जाइए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि हमारे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठा रहा है। ठीक है। और बहुत अच्छी तरह दरबार को सजा करके रखना और उनकी सीधी बातें नहीं करा करो। दिमाग से। और तू गेट में ड्यूटी देना। ओके ओके बहुत काफी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी बोलता है साला। अरे यार तुम्हें बड़ी मजा आ रही। हाँ मजा आ तुम्हारे हाथ से लोगों को मर्डर ना हो जाए लगे जेल में भेजा हम। दिमाग खराब करते हो। पी लगाए हम।
लगता है कि तुम्हारे पास दरअसल कोई ये लोग गढ़िया वाला है। लगे सारे खाट पड़े तो धाय से छूट जाए। हाँ गुंडा ही देखा। और कोई हाजिरा है और कोई रवि भट्टा भाई 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। रवि भट्टा भाई आज की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। मेरे स्वामी जी हैं, लोग जिन्हें दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम जितेंद्र और छोटे बेटे का नाम अभिजीत है। ना जाने कौन सी बात हो गई, मेरा बड़ा बेटा जितेंद्र अपने पिताजी से किसी बात में बेहोश वो नाराज हो गए, उसे बेजाजा पर मार दिए। वो गुस्से में आकर घर तो उस दिन से मेरा दिल नहीं लगता। वो कहाँ होगा, कैसा होगा, लेकिन मेरे स्वामी जी रोज काम करने जाते थे खेतों में और दोपहर को जरूर घर आते थे। आज क्या बात है कि ये शाम ढलने वाली है और अभी तक स्वामी आए नहीं। मेरा बेटा अमित वो स्कूल गया है, चलते हुए इंतजार करती हूँ। अगर अमित मेरे पास आता है तो उसे खेतों की तरफ जरूर भेजूंगी। चलिए इंतजार करती हूँ अमित का। हेलो हेलो ये किस्मत है का है भजी,
एक तकदीर का लिखा हुआ इंसान ना तो कभी मिट पाया है और ना मिट पाएगा। किस्मत इसे किस मोड़ पर खड़ा कर दे ये किसी ने नहीं देखा। मैं भी बदनसीबों में से हूँ। जब भी किसी भाई को भाई से प्यार करते देखता हूँ तो कलेजा फट जाता है। आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरी उम्र 5 वर्ष की थी और मेरी भैया जितेंद्र की उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। एक गरीबी मोहताजी एक दिन ऐसा मोड़ लाई हम दोनों भाइयों की जिंदगी में कि उस मोड़ के बाद मैं आज तक भाई के लिए तड़पता रहा। स्कूल से हम दोनों भाई आए, घर में से एक रोटी थी। मेरा बचपना और भूख की तरफ मैंने उस रोटी को उठा लिया और खाने लगा। मेरे भाई ने कहा कि अमृत